सुनो ना। हमारे इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप मुंशी प्रेमचंद की कहानी अलगोजा सुन रहे हैं। आपने अब तक जो कहानी सुनी, आइए उससे आगे का भाग सुनते हैं। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अपने पवारा हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के दो दल होते हैं, एक बहुओं का और दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सासें अपने में। दोनों की पंचायतें अलग होती हैं। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक से पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोत हो रही थी। मुलिया ने विजय गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाएगी। एक बहू बोली कि बुढ़िया यही चाहती है कि ये सब जन्म भर लौंडी बनी रहें, मोटा झोटा खाएं और पड़ी रहें। दूसरी बहू बोली, किस भरोसे पे कोई मरे। अरे अपने लड़के तो बात नहीं पूछें, पराए लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। अपने अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे। पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलक ना होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहाओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया बोली, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई देता है। रोटी तैयार है, जाओ नहाओ। रघु बोला, सुन तो रहा हूँ, क्या बह रहा हूँ। रोटी तैयार है, जाके खा ले, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर नहीं कहा। जाके चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठा के छींके पे रख दी और मुंह ढांक के लेट रही। ज़रा देर में पन्ना आके बोली, खाना तैयार है, नहा धो के खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझला के कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगा के कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया। पन्ना बोली, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वो खाना बना के लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे ये दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वो इसी चिंता में घुल घुल के प्राण दे देगा। ये सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूँ ना। पन्ना बोली, तुम आके खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू बोला, जाके भैया से पूछ ना। पन्ना बोली, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठ के खा, तुझे न इन बातों से क्या मतलब। जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी चाहेगा नहीं खाएगा। जब वो और उसकी बीवी अलग रहने पे तुले हैं तो कौन बनाए। केदार बोला, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे। पन्ना बोली, उनका जी चाहे एक घर में रहें, जी चाहे आंगन में दीवार डाल लें। खुन्नू ने दरवाजे पे आके झांका, सामने फूस की झोंपड़ी थी। वहीं खाट पे पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू बोला, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना बोली, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार बोला, भैया ने भाभी को डांटा नहीं। मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आके बोली, भैया ने तो नहीं डांटा,
अब तुम आके डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जुबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलें, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू बोला, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण बोला, मैं न जाऊँगा, दादा घुड़केंगे। केदार बोला, वो तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण ने कहा, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा नहीं बोलेंगे? केदार बोला, वाह, तब क्यों नहीं बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वो घर के बाहर निकलते उन्हें डांट देता था, पर आज वो मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। कैसे बोले? वो सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पे भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वो ना आए तो मैं उनको मार पीट तो न सकूँगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाएं। उसका दिल महसूस के रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ न कह सकता था। लड़कों ने देखा कि ये बिल्कुल नहीं बोलते, तो वे भी निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आके कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पे फाका कर रहे हो, उन्होंने मज़े से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही हैं। मोर पिया मुझसे बात न पूछे, मोर पिया मुझसे बात न पूछे, मोर सुहागिन नाम। एक बार भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पे नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देख के बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मुलिया बोली, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी है। रघु बोला, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होके नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है जो मेरी खुशामद करे? जाके काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए, उन्हें पकड़ लाऊं? मुलिया उठा दिखा के बोली, ये जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो जाके पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, लू चल रही है। पन्ना बोली, अब उनका कौन 75 है, बगीचे में जाएं, पेड़ पे चढ़ें, पानी में डूबें, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु बोला, जाके पकड़ लाऊं? पन्ना बोली, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूँ? तुम्हें रोकना होता तो रोक न देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी न हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चल दिया। तो इस कहानी का शेष भाग हम आपको अगली बार सुनवाएंगे।